हेलो, कैसे हैं आप लोग। हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक का परसेंटेज प्रतिशत। हम लोगों ने सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ये सारी बातें हम 2 वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन लिए, 1 2 3 4। ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1028 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, है ना। तो 1028% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, देखिए कोशिश कीजिए आप लोग सॉल्व करने की, कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1028%, ठीक है, 1028%। 1000 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, 1000 प्लस 28, है ना। 1028 हो जाएगा। देखिए 1000% प्लस 28%, इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब 1000% का फ्रैक्शन क्या होगा, सोचो इसको। 100% का फ्रैक्शन 1 है। 200 किसका फ्रैक्शन होगा, 200 का फ्रैक्शन कितना होगा, 2 होगा। 300 का कितना होगा, 3 होगा। 400 का कितना होगा, 4 होगा। 500 का 5 होगा। ऐसे ही 1000% का फ्रैक्शन क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 10। अब बात आती है कि 28%, 28 किसका मल्टीपल है, 28 किसका मल्टीपल है, 4, है ना। 7 चौको 28, तो 4%। अब 4% इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 1/25 होता है ना। ऐसे यहाँ देख लीजिएगा कि 4% को फ्रैक्शन में चेंज करना क्या, 100 से डिवाइड, कितना होगा 25, 25 चौको 100, 1/5। बात आती है क्या है, 28% चाहिए, इसमें कितने का गुणा होगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 चौको 28%, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/25। ठीक है। तो पता चल गया कि 28 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/25। 10 प्लस 7/25। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 25। एलसीएम 25, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 250 प्लस 7 इक्वल टू कितना आएगा, 257/25 आंसर। सोचना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है कि 1028/100 फिर काट पीट रहे, ऐसा नहीं करना। सोचिए, नोट कीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 544 सही 4/9% को फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। तो 544 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 544 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। नोट कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 544 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, 544 सही 4/9%। तो 544 सही 4/9% का फ्रैक्शन बताना है। तो हम 544 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 500 प्लस 44 और 4 सही 44 सही 4/9, इस प्रकार लिख सकते हैं। कितना परसेंट, 500 का हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 5, 100 का 1, 200 का कितना आएगा 2, ऐसे 500 का कितना होगा 5, फ्रैक्शन वैल्यू पता है। अब 44 सही 4/9,
1/9, यहाँ से पता चल रहा है मुझे 1/9, सोचना है कि 1/9, तो 1/9 फ्रैक्शन दिया हुआ है कि 1/9, तो 1/9 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है ना? तो 1/9 का जो परसेंटेज कितना होता है? 1/9 का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब हमें यहाँ 4 भी चाहिए, तो 4 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, तो क्या हो जाएगा? 11 चौको 44 और 4/9%। देखिए वैल्यू मिल गई है ना। इसकी वैल्यू जो है वो कितना फ्रैक्शन है? 44 से 4/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 4/9, 4/9। 9 क्या आएगा? एलसीएम। 9 क्या आएगा? एलसीएम। 9×9 45 प्लस 4, 45 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 49/9। ये आंसर आएगा, नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 616 सही 2/3%। 616 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? आइए सीखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 616 सही 2/3%। अब 616 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 600 + 16 और 616 सही 2/3%, तो 600 + 16 सही 2/3%। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 600% प्लस 16 सही 2/3%। फिर भाई 100 का फ्रैक्शन 1, 200 का फ्रैक्शन 2, 300% का फ्रैक्शन 3, 400% का 4, 600% का फ्रैक्शन 6 प्लस 16 सही 2/3%। देखिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% किसका फ्रैक्शन है? इसका फ्रैक्शन है ये 1/6 का। 1/6% फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होता है? 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा 16 सही 2/3%। 1/6 6 होगा एलसीएम, तो 36 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 और 1 37/6 आंसर। नोट कीजिए। हमारा आज का लास्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 233 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 233 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 616 सही 233 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 233 को किस प्रकार 200% प्लस 33 सही 1/3%। 200 का परसेंटेज वैल्यू जो दिया गया है उसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 2 आएगा। 100 का 1, 200 का 2, 200% का फ्रैक्शन वैल्यू 2, 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/3।
पहले से हमने कहा था कि याद करना है, 10 तक तो याद ही करना है आप लोगों को। 33 से 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। तो 3 एलसीएम होगा 3 दूनी 6 प्लस 1 6 और 1 7/3 आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अभी क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे उल्टा प्रोसेस करेंगे। इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। प्रैक्टिस करना है, जो कॉन्सेप्ट था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख ही चुके थे। आगे वीडियो में देखेंगे हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज। थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप लोग। हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक का परसेंटेज, प्रतिशत। हम लोगों ने सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ये सारी बातें हम 2 वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन लिए, 1 2 3 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1028 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, है ना। तो 1028% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, देखिए कोशिश कीजिए आप लोग सॉल्व करने की, कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1028%, ठीक है, 1028%। 1000 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 1000 प्लस 28, है ना, 1028 हो जाएगा। देखिए 1000% प्लस 28%, इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब 1000% का फ्रैक्शन क्या होगा, सोचो इसको। 100% का फ्रैक्शन 1 है। 200 किसका फ्रैक्शन होगा, 200 का फ्रैक्शन कितना होगा, 2 होगा। 300 का कितना होगा, 3 होगा। 400 का कितना होगा, 4 होगा। 500 का 5 होगा। ऐसे ही 1000% का फ्रैक्शन क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 10। अब बात आती है कि 28%, 28 किसका मल्टीपल है, 28 किसका मल्टीपल है, 4, है ना। 7 चौको 28, तो 4%। अब 4% इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 1/25 होता है ना। ऐसे यहाँ देख लीजिएगा कि 4% को फ्रैक्शन में चेंज करना है क्या, 100 से डिवाइड, कितना होगा 25, 25 चौको 100, 1/5। बात आती है क्या है 28% चाहिए, इसमें कितने का गुणा होगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 चौको 28%, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/25। ठीक है, तो पता चल गया कि 28 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/25। 10 प्लस 7/25। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 25। एलसीएम 25, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 250 प्लस 7 इक्वल टू कितना आएगा, 257/25 आंसर। सोचना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है कि 1028/100 फिर काट पीट रहे, ऐसा नहीं करना। सोचिए, नोट कीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 544 सही 4/9% को फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। तो 544 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
544 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? नोट कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 544 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन, 544 सही 4/9%। तो 544 सही 4/9% का फ्रैक्शन बताना है। तो हम 544 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 500 प्लस 44 और 4 सही 44 सही 4/9, इस प्रकार लिख सकते हैं। कितना परसेंट? 500 का हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 5, 100 का 1, 200 का कितना आएगा 2, ऐसे 500 का कितना होगा 5, फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना। अब 44 सही 4/9, 1/9, यहाँ से पता चल रहा है हमें कि 1/9, सोचना है कि 1/9, तो 1/9 फ्रैक्शन दिया हुआ है कि 1/9, तो 1/9 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है ना? तो 1/9 का जो परसेंटेज कितना होता है 1/9 का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब हमें यहाँ 4 भी चाहिए, तो 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, तो क्या हो जाएगा 11 चौको 44 और 4/9%। देखिए वैल्यू मिल गई है ना। इसकी वैल्यू जो है वो कितना फ्रैक्शन है 44 से 4/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 4/9, 4/9। 9 क्या आएगा एलसीएम, 9 क्या आएगा एलसीएम, 9×9 45 प्लस 4, 45 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49/9, ये आंसर आएगा। नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 616 सही 2/3%, 616 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आइए सीखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 616 सही 2/3%। अब 616 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 600 प्लस 16, और 616 सही 2/3%, तो 600 प्लस 16 सही 2/3%, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 600% प्लस 16 सही 2/3%। फिर वही 100 का फ्रैक्शन 1, 200 का फ्रैक्शन 2, 300% का फ्रैक्शन 3, 400% का 4, 600% का फ्रैक्शन 6 प्लस 16 सही 2/3%। देखिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% किसका फ्रैक्शन है, इसका फ्रैक्शन है ये 1/6 का, 1/6% फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होता है 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा 16 सही 2/3%। 1/6, 6 होगा एलसीएम, तो 6×6 36 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 और 1 37/6, आंसर। नोट कीजिए।
हमारा आज का लास्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 233 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। 233 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 616 सही 233 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 233 को किस प्रकार 200% प्लस 33 सही 1/3%। 200 का परसेंटेज वैल्यू जो दिया गया है उसका फ्रैक्शन कितना आएगा 2 आएगा। 100 का 1, 200 का 2, 200% का फ्रैक्शन वैल्यू 2। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/3। पहले से हमने कहा था कि याद करना है 10 तक तो याद ही करना है आप लोगों को। 33 से 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। तो 3 एलसीएम होगा 3 दूनी 6 प्लस 1 6 और 1 7/3 आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अभी क्या है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे उल्टा प्रोसेस करेंगे। इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। प्रैक्टिस करना है। जो कॉन्सेप्ट था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख ही चुके थे। आगे वीडियो में देखेंगे हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज। थैंक यू।